IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आप सब में से किस किस ने जोमैटो के आईपीओ पर पैसा लगाया? जोमैटो छोड़िए, आप में से कितने लोग इस फिराक में हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कई सारे आईपीओ निकलने वाले हैं? और आप में से कितने लोग अपने पैसे लेकर के बैठे हैं, पैसे लगाने को तैयार हैं? दोस्तों, बाजार में इतने लोग मिलते हैं जो स्टॉक्स, इक्विटी, स्टॉक मार्केट के बारे में, आईपीओ के बारे में हमको फ्री फंड का बहुत ज्ञान देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें फालतू का ज्ञान बिल्कुल नहीं चलता है और हर शेख चिल्ली से आप ज्ञान ना लें। ज्ञान अगर इस मामले में लेना है तो कहां आए? इस पॉडकास्ट पर आए, क्योंकि इस पॉडकास्ट पर हम ना सिर्फ दुनिया के बल्कि देश के आर्थिक मामलों, आर्थिक विषयों को जोड़ते हैं आपकी जेब से। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, और मैं जोड़ूंगा इस पॉडकास्ट में अलग अलग आर्थिक विषयों को आपकी जेब से। और आज के पॉडकास्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, हमेशा की तरह। डॉक्टर साहब, हम बड़े ही इंटरेस्टिंग एक हिंदुस्तान के फेज में बैठे हैं। लिबरलाइजेशन को लगभग 30 साल से ऊपर हो चुके हैं और इस वक्त सेंसेक्स 18,000 क्रॉस कर चुका है। पिछले एक साल में लगभग 2 करोड़ नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं। इन्होंने अपने डीमैट अकाउंट खोले हैं और ये मैं आपको सेबी का डेटा बता रहा हूं। और इस वक्त अगर हम मार्केट देखेंगे ना डॉक्टर साहब, तो कई सारे आईपीओ निकल रहे हैं। जोमैटो का आईपीओ भी हाल फिलहाल में निकला है। कुछ दिनों में एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है। कई सारी नई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे कि पेटीएम, इक्सीगो वगैरह वगैरह। ये सब अपने आईपीओ अपने आगे आने वाले कुछ दिनों में निकालने वाले हैं। ये जो इस वक्त मार्केट का बुल रन है, जिसको लोग बुलाते हैं कि भाई मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ये इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट अभी समझ रहे हैं और ये इस परिवेश में पले बड़े हैं कि भाई स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, एक संशय इनके दिमाग में रहता है। तो उस लिहाज को देखते हुए, उस परिवेश को देखते हुए हमको 2 टूक बातों में आप ये समझाइए कि पहले आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं जो अभी आईपीओ का लगातार चल रहा है, बुल मार्केट का। और डॉक्टर साहब, इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डेट में हैं, इनके पास प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर में रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो क्या ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, मैं आपके सेकंड सवाल को पहले लेता हूं कि कंपनी में पैसा लगाने के लिए 2 चीजें देखनी चाहिए। एक तो कंपनी के जिसको कहा जाता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल जैसा आपने कहा कि यदि कंपनी स्वयं बहुत लोन में है, डेट में है और फिर भी शेयर इश्यू कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं। फंडामेंटल का मतलब आप सीधा ये समझें कि कंपनी की पूंजी पर आज के दिन कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। यदि कंपनी आज प्रॉफिट कमा रही है तो आपको थोड़ा अधिक विश्वास होगा कि आने वाले समय में भी ये कमाती रहेगी। लेकिन यदि आज कंपनी घाटे में है तो आपको यह अनिश्चित रहेगा कि कल वो कमाएगी या नहीं कमाएगी। हाँ, ये फिर आपकी रिस्क की एबिलिटी है। आप समझते हैं कि वो कंपनी इतनी तगड़ी है कि आज घाटे में है और कल प्रॉफिट कमाएगी, तो आप अपना रिस्क लें, लेकिन फंडामेंटल्स उसके अगेंस्ट होंगे। तो पहली बात के फंडामेंटल देखें और दूसरी चीज फिर उसके प्रमोटर और उसकी इंडस्ट्री की सिचुएशन को देखें। जैसे आज के दिन अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है तो उसका जो शेयर होगा वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि पूरे दुनिया में थर्मल पावर के ऊपर दबाव पड़ रहा है पर्यावरण को लेकर के। तो आप दोनों चीजों को देखकर इन्वेस्ट करें। पहले कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और दूसरा कि कंपनी का सेक्टर, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी की स्थिति कुल मिलाकर कैसी है। यदि दोनों चीजें मैच करती हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और जहां तक वर्तमान में मार्केट उछल रहा है तो उसका मेरा मानना यह है कि अपनी इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो गया है। नोटबंदी, जीएसटी और कोविड, तीनों संकटों के कारण जो छोटे उद्योग थे वो दबाव में आए हैं और जो बड़े फॉर्मल उद्योग थे उनका धंधा बढ़ा है। इसलिए शेयर मार्केट में बड़े धंधे
करने वाले जो फॉर्मल कंपनीज हैं उनका धंधा बढ़ रहा है, और मैं ये मानता हूं कि ये फिलहाल ये स्थायी रहेगा। यानी कि बड़ी कंपनियों का कब्जा जो मार्केट पे है वो बना रहेगा और बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट ठीक ठाक रहेंगे। देखिए, ये कई सारे लोगों के लिए नया टर्म है और इक्विटी मार्केट में लोग पहली बार डील कर रहे हैं। तो आजकल के यंगस्टर्स को आईपीओ में जाने से पहले या फिर इन जनरल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर आईपीओ के लिए लोग खासे आकर्षित होते हैं, खासकर बड़ी कंपनियों की। जैसे एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, कई लोग उसमें नजर लगाए बैठे हुए हैं। तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह के रिसर्च करने चाहिए? पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप किसी की बात ना सुने और गूगल के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि गूगल में आईपीओ के समय बहुत सारी न्यूज दोनों तरफ से प्लांटेड होती हैं। जो उस आईपीओ के विरोधी होंगे वो उसको नीचे दिखाएंगे, जो उसके सपोर्टर्स होंगे वो उसको ऊपर दिखाएंगे। बहुत पैसा खर्चा किया जा सकता है, इसलिए किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करने के बजाय अपनी बुद्धि से चलिए, ये मेरी पहली एडवाइस होगी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कम से कम जब आप शुरू कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो आईपीओ में जाने के बजाय पहले आप सेकेंडरी शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनीज के जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उन्हीं में से कुछ में पैसा लगाइए और 1 साल तक उनमें, जैसे आपकी अगर 1 लाख रुपए की पूंजी है तो पहले 1 वर्ष में आप 10,000 या 20,000 रुपए की पूंजी से खेलिए, उसमें कुछ शेयर्स में खरीदिए, उनका अध्ययन कीजिए, उन कंपनी के बारे में जानकारी कीजिए, खरीदिए, बेचिए। तो 20,000 की पूंजी आप लगाएंगे, 1 साल में आपका 20 का तो 30 हो जाएगा या 20 का 15 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट में कंपनियां कैसे बढ़ती हैं, कैसे गिरती हैं, कैसे लाभ होता है, नुकसान होता है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि शुरू में आईपीओ में मत जाइए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब आप न्यू कंपनी में जाएं, आईपीओ में जाएं, तो आईपीओ में भी पहले एग्जिस्टिंग कंपनी में जाइए, जैसे एलआईसी में आपने बोला, और उसके बाद न्यू कंपनी में जाइए। न्यू कंपनी का मतलब जो कंपनी आज अस्तित्व नहीं है, आज आपने कंपनी बनाई, उसमें आपने 4-6 बड़े नामों को जोड़ा और फिर नई कंपनी आईपीओ ले आए। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनियों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, तो उससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आईपीओ में भी जाना है तो एग्जिस्टिंग कंपनी में जाइए, जिससे कि आपकी पूंजी अगर 100 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो हो सकता है 70 रुपए का हो जाए, लेकिन 100 का शून्य तो नहीं होगा। मैं जो समझता हूं कि वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जब रिसर्च करते हैं तो वो जर्नल वगैरह नहीं पढ़ते हैं। उनका कहना ये होता है कि वो उस कंपनी पर रिसर्च करते हैं। जैसे आज आपको रिलायंस के शेयर खरीदने 5,000 रुपए के, 10,000 रुपए के, जो भी, तो अब आपको रोज गूगल पे या हफ्ते में 1 बार गूगल पे रिलायंस सर्च कीजिए कि रिलायंस ने कौन सी नई कंपनी खरीदी, कोई नया प्रोजेक्ट बनाया, रिलायंस पर सरकार ने कोई पेनाल्टी लगाई, सेबी ने कोई पेनाल्टी लगाई, रिलायंस ने मान लीजिए कि रिटेल में गया तो रिटेल का क्या परिस्थिति है। यानी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के बैकग्राउंड में, उस कंपनी के सेक्टर में, उस कंपनी के इतिहास में, इन चीजों पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि जर्नल से नहीं होगा। इसमें आपको जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और तो न्यूज़पेपर में भी 2 बातें, एक होता है हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज हुआ कि जैसे टाटा ने एयर इंडिया खरीदी, तो ये एक हार्ड न्यूज है, फैक्चुअल न्यूज है, इसमें कोई संशय या कोई इफ्स बट्स का विषय नहीं है जी। दूसरा एक न्यूज आई कि टाटा विल बिकम द सेकंड ग्लोबल पावर इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। अब ये बिल्कुल ओपिनियन है, इसमें कोई हार्ड न्यूज नहीं है। आप दोनों बात का अंतर समझ रहे होंगे। जी जी जी। तो आप अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उस कंपनी की हार्ड न्यूज पर देखिए, ओपिनियंस पर मत जाइए, और हार्ड न्यूज देख करके अपनी बुद्धि से काम कीजिए। तो दोस्तों, आपने समझा कि जर्नल पढ़ने से आईपीओ में या फिर इक्विटी मार्केट में पैसा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये पैसे का बाजार है। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, कुछ न्यूज़ प्लांट करने वाले हैं, कुछ न्यूज़ का फायदा उठाने वाले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो खबर आप पढ़ रहे हो
वो पूरी तरीके से झूठी भी हो, वो फेक न्यूज हो। तो इस तरह की लापरवाही ना करें, सिर्फ जानकार लोगों से बात करें। अंधाधुंध किसी भी शेख चिल्ली स्टॉक में पैसा ना लगाएं। किसी फूफा के, ताऊ के, साले के, भतीजे के कहने पर पैसा तो बिल्कुल भी मत लगाएं। अपने पे भरोसा है देवियों और सज्जनों, तो तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाले बहुत मिलते हैं। तो आज हमने ये जाना दोस्तों कि आईपीओ के अराउंड जो हुआ है वो क्या है। अगर आईपीओ का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ खासकर जो हमेशा शेयर मार्केट को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन ज्ञान उनका अंडा बटा पराठा होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड पर हम एक नई आर्थिक नीति, आर्थिक विषय के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Wars and Warriors, Air Vice Marshal Arjun Subramanian takes listeners on a trip with the race to Dhaka and some of the most crucial moments from the Lightning Campaign of Bangladesh. On Think Fast, Varun and Suchita drop some hot takes on NFTs, music and the rise of social commerce. On Ikaduka Economy, Abhinav Trivedi and Dr. Bharat Junjunwala, author and ex-professor IIM Bangalore, discuss war and its effects on our daily lives. On Shunya One, we spoke to Alok Goyal. He's a partner at Stellaris Venture Partners. We discussed why SaaS works well for India. And on All Things Policy, the Takshashila folk discuss Australia's anti-trolling bill aimed at making social media platforms safer, but perhaps a little less private. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And also do check out our YouTube channels. We have a number of them. You can get them on ivmpodcast.com/YouTube. And remember, if you're enjoying this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us spread the word. And finally, we'd like to thank our sponsors for the network this week: Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.